श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने राजा दशरथ के लिए एक चौपाई लिखी है कि एक बार भूपति मन माही और भय गलान मोरे सुत नाही। ये उनको इस बात का आभास और दुख कब हुआ वो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि राजा दशरथ को कब जो है एहसास हुआ कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र होना चाहिए। तो एक पौराणिक कहानी है कि राजा दशरथ सुबह सुबह जो अपने जैसे ही दरवाज़ा खोले थे तो उनके घर से जो है एक जमादार जो है सफाई कर्मी उनके आंखों के सामने गुजरा। बिल्कुल सुबह सुबह का समय था। राजा दशरथ ने पहली बार चेहरा उस दिन सुबह का सबसे पहला चेहरा राजा दशरथ ने उसी जमादार का देखा था। तो कुछ ऐसी व्यस्तता हो गई कि राजा दशरथ को पानी तक नसीब नहीं हुआ। सोचो, उसका चेहरा सुबह सुबह देखा, ऐसा राजा दशरथ का दिन गया कि जो है दाना पानी नसीब नहीं हुआ, मतलब निराजली पूरा दिन बीत गया। राजा दशरथ ने सोचा कि हमारे राज्य में बताओ ऐसे आदमी रहते हैं कि जिनका चेहरा देख लो तो दाना पानी नसीब ना हो। राजा दशरथ को गुस्सा आ गया कि हमारे राज्य में ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जिसका चेहरा देखने मात्र से दाना पानी नसीब नहीं होता है। ढिढोरा पीट दिया, बजा दिया डंका कि कल सुबह उसकी फांसी होगी। आज के दिन तो निकल गया, कल सुबह उसकी फांसी होगी। राजा दशरथ ने उसको बुलाया, किधर आओ, तुम हमारे राज्य में ऐसे आदमी हो जिसका चेहरा देखने मात्र से दाना पानी नसीब नहीं होता है, तुम्हारी सुबह फांसी होगी। तो उसने कहा कि हुजूर, आज मैंने भी सुबह घर से निकल करके एक ऐसी निर्वंशी आदमी का चेहरा देखा, वंशहीन आदमी का चेहरा देखा कि देखो आज सुबह देखा और कल सुबह फांसी होगी। राजा दशरथ चौंक गए। उन्होंने सोचा, अरे निर्वंशी तो मैं ही हूँ। जैसे मैंने इसका सुबह सुबह चेहरा देखा है और ये भी वही बात कह रहा है कि मैंने ऐसे निर्वंशी का चेहरा देखा है, सुबह देखा है, देखो अगले दिन सुबह फांसी होगी। तो वहाँ पर ये बात लिखी गई कि एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। तो गोस्वामी तुलसीदास ने वहाँ पर ये चौपाई लिखी है। हालांकि उस जो सफाई कर्मी की सज़ा माफ़ कर दी गई, उसकी जो है फांसी टाल दी गई, लेकिन राजा ने फिर अपने गुरु को बुलाया और यज्ञ करवाया और उनके यहाँ जो है 4 संतानें हुई, एक कन्या हुई थी और 4 लड़के हुए थे। तो ये होता है, कोई चेहरा ऐसा होता है। देखो, कोई चेहरा कभी कभी हम लोगों के सामने आ जाता है, यार कहे किसका मुंह देख करके आज उठे हैं कि दाना पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा आंखों के सामने आ जाता है कि हम लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं। और वाकई में ऐसा दिन निकलता है कि पूछो मत, कि सारा दिन ही बेकार चला जाता है। सब कुछ अच्छा भला होते हुए भी सारा दिन बेकार चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर जो है राजा दशरथ को जो है वहाँ पर ये हुआ था कि भाई हमारे कोई संतान नहीं है। और इसकी बात जो है सही कह रहा है कि देखो, सुबह जैसे मैंने इसका सुबह चेहरा देखा तो इसने हमारा भी चेहरा देखा, और जैसे हमें दाना पानी नसीब नहीं हुआ तो इसको भी देखो फांसी की सज़ा का ऐलान मैंने कर दिया था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। शाम का समय हो गया है, अब हम सोचते हैं कि घर की तरफ चलते हैं। और आज दशहरा भी है, आज रावण दहन होगा, आज रावण मार दिया जाएगा। लेकिन ढेर सारे रावण हम लोगों के अंदर बैठे हैं
वो तो साले कभी मरते ही नहीं भाई, कभी नहीं मरते हैं वो। तो वो उस रावण को मारने के लिए हमको स्वयं को राम बनाना पड़ेगा, और जब तक हम राम नहीं बनेंगे तो वो रावण मरेगा नहीं। रावण को मारने के लिए हमको राम बनना पड़ेगा, राम के आचरण पर चलना पड़ेगा। आज मैंने देखा है कि रावण हर घर में है, हर घर में एक रावण है। एक रावण हर गली में मिलेगा, हर मोहल्ले में मिलेगा, हर घर में मिलेगा, हर परिवार में मिलेगा। तो रावण क्या है? रावण मतलब राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है कि जो हमको करना चाहिए वो ठीक है, जो हमको नहीं करना चाहिए हम उसको भी कर रहे हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो हमें उसी चीज़ को मानना है कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना है, जो हम मानव जाति को जो करना चाहिए वही धर्म है। जो मानव जाति को करना चाहिए वही धर्म है, और जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। धर्म अधर्म की यही परिभाषा है कि जो हमारे लिए उचित है करना वो धर्म है, जो अनुचित है वो अगर उसको करते हैं तो वो अधर्म है। सो की सीधी बात। नमस्कार।